नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोगों ने हमें अलग अलग विषयों के सुझाव दिए। उन सुझावों पर हम चर्चा करते रहेंगे अपने आगे के अंकों में, और आगे के अंक में लगभग सप्ताह भर बाद से हम कोशिश करेंगे कि रोज़ अगले दिन के लिए आपको राशिफल बता सकें और ये बता सकें कि आने वाला दिन आपका कैसा जाने की संभावना बनती है। आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में। एक हमारी दर्शक ने लिख करके भेजा कि इस समय विवाह का समय चल रहा है, लोग शादियां खोज रहे हैं, शादियां तय कर रहे हैं, और ऐसे में लोगों को बड़ी असुविधा होती है ये समझने में कि शादी मिलाई कैसे जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए। देखिए, दो बातें पहले समझ लीजिए। मृत्यु और विवाह लगभग पूर्व निश्चित है। जिसकी मृत्यु जहां होनी है, जिस समय होनी है, उसी समय होगी, और जिसका विवाह जहां होना है, जिससे होना है, उसी समय होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मना करने के बावजूद भी लोग शादी वहां कर लेते हैं जहां शादी नहीं करनी चाहिए। कुंडली मिल रही हो न मिल रही हो, लोग शादी वहीं कर बैठते हैं जहां पर उनकी किस्मत में लिखा होता है। तो विवाह को लेके एक तो बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये मिला लो, वो मिला लो, हर चीज़ देख लो। देखिए, परफेक्ट शादी कोई नहीं हो सकती। सिर्फ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। 3 बातों पर मैं गौर करूंगा। एक चीज होती है भकूट। भकूट क्या होता है? आजकल अक्सर लोग कहते हैं कि भकूट दोष है, शादी मत करो। भकूट का मतलब होता है कि लड़के और लड़की की राशि में आपसी संबंध कैसा है। उन दोनों के बीच में प्रेम का संबंध है, शत्रुता का संबंध है, बीमारी का संबंध है, या धन का संबंध है, मटीरियलिस्टिक शादी है। इसको समझने के लिए भकूट देखा जाता है, और भकूट दोष को देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। दूसरी जो चीज़ देखी जाती है वो होती है गण। 3 तरह के गण माने जाते हैं: देवगण, मानवगण और राक्षसगण। लोग कहते हैं कि मानव की राक्षस से शादी करा दी तो राक्षस मानव को खा जाएगा, शादी नहीं चल पाएगी। गण दोष को लेकर भी लोगों के मन में चिंताएं बहुत होती हैं। गण ये बताता है कि आपके सोच विचार, आपके संस्कारों पर किस तरह का प्रभाव है। अगर कोई देवगण का व्यक्ति है या देवगण की लड़की है तो उसके संस्कार शुद्ध होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, और अगर कोई बालक, कोई लड़का राक्षस गण का है तो उसके संस्कारों में थोड़ी सी गड़बड़ी होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। हालांकि उसके ग्रह भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक हो गया भकूट, एक हो गया गण, तीसरी होती है नाड़ी। और नाड़ी दोष को लेकर के दुनिया भर में तमाम तरह की बातें की जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों में केवल नाड़ी दोष देखा जाता है, बाकी लोगों में नाड़ी दोष मत देखो। ऐसी कोई विद्या दुनिया में नहीं बनी है जो जातियों के आधार पर बनी हो कि ब्राह्मण के ऊपर अप्लाई होगी, क्षत्रिय के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ऐसी कोई विद्या दुनिया में नहीं है, इसलिए ये कहना गलत है। कहा क्या गया? कहा गया कि ब्राह्मण वर्ण होने पर राशि के हिसाब से अगर आपका वर्ण ब्राह्मण है तो नाड़ी दोष अहम हो जाता है, लेकिन अगर आपका वर्ण कोई और भी है तो भी नाड़ी दोष अहम होता है। नाड़ी दोष को भी समझना चाहिए, लेकिन नाड़ी दोष के बारे में एक बात ये जाने रहिए कि अगर लड़के और लड़की का बृहस्पति अच्छा है तो नाड़ी दोष की चिंता नहीं करनी चाहिए। गण के बारे में, भकूट के बारे में आपको मैं बता दूं कि गण दोष हो कुंडली में, भकूट दोष हो कुंडली में, अगर कुंडली में ग्रह मैत्री है, यानी लड़के और लड़की की राशियों में मित्रता है, तो ये दोष भंग हो जाते हैं। और कुंडली मिलाते समय सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, जिसका उपाय सबसे ज़्यादा कठिन होता है, लगभग असंभव होता है, वो होता है ग्रह मैत्री। अगर लड़के की राशि और लड़की की राशि में मित्रता नहीं है तो शादी के बाद जिंदगी भर या तो कलेश होता रहेगा, या तो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, और अगर शादी चल गई तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे। अन्यथा ग्रह मैत्री न होने पर शादी चल पाने की संभावना ही कमज़ोर हो जाती है। और भी बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन ग्रह मैत्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप शादी मिलाएं, गढ़ देख रहे हैं, भकूट देख रहे हैं, नाड़ी देख रहे हैं, सब देख लिए, गुण मिला लिए, शादी कर लिए, ग्रह मैत्री छोड़ दी,
ग्रह मैत्री जरूर देखिए, क्योंकि अगर ग्रह मैत्री है तो 50% शादी तो करने की संभावना वहीं बन जाती है। बाकी चीज़ों में आप नाड़ी दोष देख लीजिए, मंगल दोष देख लीजिए, शादी को देख लीजिए, लेकिन ग्रह मैत्री के बिना विवाह करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब भी शादी करें, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, या खुद का विवाह कर रहे हों, आप लड़की हों लड़के हों, तो आप ग्रह मैत्री पर ज़रूर विचार करें। मंगल दोष की वैवाहिक जीवन में क्या भूमिका होती है, इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मंगल दोष भी उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता जितना ज़्यादा खतरनाक उसे बताया जाता है। तो मंगल दोष पर आगे के अंकों में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं आज के अंक में कि गण दोष और भकूट दोष ग्रह मैत्री होने से भंग हो जाता है, और अगर नाड़ी दोष कुंडली में है, लड़के लड़की का बृहस्पति अच्छा है, तो नाड़ी दोष भी भंग हो जाता है। तो जब भी शादी करें, शादी के लिए रिश्ता देखें, इस बात का जरूर विचार कर लें कि लड़के और लड़की की कुंडली में ग्रह मैत्री है या नहीं है। तो आज के प्लेनेट पांडे की इस पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, और जरूर आने वाले कुछ समय में हम अपने कार्यक्रम को लाइव करेंगे सप्ताह में एक दिन, ताकि एक दिन जुड़ करके आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जा सकें। फिलहाल धर्म और ज्योतिष की जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल प्लेनेट पांडे। नमस्कार।